बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर से राब्ता, मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 7 दिसंबर को यूक्रेन तनाज़ा पर मीटिंग करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर कातिलाना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक का अफगानिस्तान में मुश्तरका सफारती मिशन खोलने का इशारा। ठोस सबूत है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा। छुट्टी के दिन भी लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी, दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग मशीन के तजर्बे का फैसला। सिविल एविएशन के निज़ाम में बहुत बड़ी खराबी का इंकशाफ सामने आ गया। ईरान में न्यूक्लियर साइट के करीब पुरअसरार धमाका। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर से राब्ता करके बताया है कि सियालकोट वाक़े में मुलव्वस 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने श्रीलंकन सदर के साथ बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि इनके शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान के साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर को पाकिस्तानी कौम के गम गुस्से और एहसास नदामत से भी आगाह किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 7 दिसंबर को यूक्रेन तनाज़ा पर वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में सदर जो बाइडन रूस के यूक्रेन की सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ाने का मामला उठाएंगे। इसके अलावा दोनों रहनुमा रवां साल जून में होने वाले जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौका पर किए गए मुआहदों पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर नई पाबंदियां नाफज कर दी हैं। बेलारूस के 7 पनाह गजीरों के तनाज़े के नतीजे में ये पाबंदियां आयद की गई हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बेलारूस सरहद पर जमा मुजाहिरीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सख्त मौसम में इनकी जिंदगियों को खतरात लाहिक हैं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन की तरफ से बेलारूस पर लगाई गई पाबंदियों की फहरिस्त में मुख्तलिफ कंपनियां और अफराद शामिल हैं। इन ममालिक में इन कंपनियों के असासे मुंजमद कर दिए गए। इसके अलावा 17 आला सतह सियासी रहनुमाओं पर भी इनके मुल्क में दाखिले की पाबंदी आयद कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर कातिलाना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। तुर्की की पुलिस ने सदर तैयब एर्दोगान पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। तुर्क सदर पर सूबे सीरत के दौरे के मौका पर हमले का मंसूबा बनाया गया था। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता की शब तुर्की के शहर सेती में होने वाली रैली पर हमले की कोशिश की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी में बम नस्ब किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक रिमोट कंट्रोल बम पुलिस वैन के साथ नस्ब किया गया था। बम डिवाइस को फाल होने से पहले ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने इसे नाकाम बना दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस ने कई यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मुश्तरका सफारती मिशन खोलने का इशारा दे दिया। तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिका और यूरोप समेत कई ममालिक ने अपने सफारत खाने बंद कर दिए। ताहम पाकिस्तान, चीन और रूस समेत चंद ममालिक के सफारत खाने काम कर रहे हैं। ताहम अब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक के अफगानिस्तान में मुश्तरका सफारती मिशन खोलने का इशारा दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक अफगानिस्तान में मुश्तरका सफारती मिशन खोलने पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल को हल करने की अभी भी ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में मुश्तरका सफारती मिशन खोलने का मतलब तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना नहीं होगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ठोस सबूत हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा कर दिया। इतलात के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि इसके पास यूक्रेन पर मुमकिन रूसी हमले के शवाहिद मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया अदारे ने गुज़िश्ता रोज़ रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ फौजी हमले की मनसूबाबंदी का दावा किया था, जो आइंदा वर्ष के अवाइल में हो सकता है। इस हवाले से अमेरिकी इंतजामिया के एक अहलकार ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इस ऑपरेशन में एक अंदाजे के मुताबिक 1,75,000 रूसी फौजी शामिल हो सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम से जो दस्तावेजात हासिल की हैं, इसमें रूसी अफवाज को 4 मकामात पर जमा होने और टैंकों की आमद के वाजिया शवाहिद पेश किए गए हैं। इस दस्तावेज में दावा किया गया है कि यूक्रेन की सरहद के करीब फिल वक्त रूसी फौजियों की तादाद 94,000 के लगभग है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और रूसी हुक्काम का कहना है कि मामले पर बात करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 7 दिसंबर को वर्चुअल मुलाकात होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। छुट्टी के दिन भी लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी और दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर में पंजाब के सूबाई दारुलहुकूमत का पहला नंबर बरकरार। तफसीलात के मुताबिक स्कूलों और दफातर से एतवार की हफ्तावार छुट्टी के बायस ट्रैफिक में शदीद कमी के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा में मौजूद आलूदगी में कमी ना आ सके और सुबह पंजाब के दारुलहुकूमत की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 282 रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद 311 थी। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को 15 निकाती एक्शन प्लान पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर इजहार तशवीश किया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को स्मोक की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को एक्शन प्लान रिपोर्ट से मुतल्लिक बताया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी पर अमल दरामद करने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि फसलों की बाक़ियात तल्फ करने के लिए जदीद तरीका अपनाया जाए। मोटरसाइकिल रक्षा को इलेक्ट्रिक इंजन में मुंतकिल किया जाए, जबकि इस्लामाबाद में मार्च से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आजमाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के नताइज की रोशनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुस्तकबिल का फैसला होगा। ज़राए ने यह भी बताया है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी से रिजू कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के जवाब का इंतजार रहेगा। ज़राए का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में तजर्बे के लिए 70 के करीब मशीनें फराहम की जाएंगी। मशीनों की फराहमी के शेड्यूल पर फैसला होगा कि तजर्बा किस सूबे के इलेक्शन में किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिविल एविएशन के निज़ाम में बहुत बड़ी खराबी का इंकशाफ। इतलात के मुताबिक तैयारों की लैंडिंग के वक्त पायलट्स की रहनुमाई के लिए नस्ब सिस्टम और सीमत बताने वाले आलात में गफलत की वजह से खराबी पैदा हो गई। इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तैयारों की लैंडिंग और रहनुमाई के लिए नस्ब सिस्टम और नेविगेशन आलात की मुकर्रर वक्त पर मरम्मत न की गई, जिसकी वजह से इनमें मुबैना तौर पर खराबी पैदा हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने IL सिस्टम के हवाले से 1 माह के लिए एयरलाइंस को नोटम जारी कर दिया। अलावा अजीम एक और मरासले में हदायत की गई है कि जहाज़ों को लैंडिंग के रहनुमाई करने वाले ILS की लाजमी चेकिंग की जाए। सिविल एविएशन ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक नेविगेशन आलात की मुकर्रर वक्त पर मरम्मत न होने की एक वजह CAA को 2 तैयारों की खराबी का सामना भी है। CAA मेंटेनेंस के लिए दरकार मुतबादल इंतजामात भी बर वक्त करने में नाकाम रही। ज़राए के मुताबिक शहरी हवाबाजी की बैनुल-अक़वामी तंजीम के मुताबिक मुतलका आलात की मुकर्रर वक्त पर मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि तैयारों के उतरते वक्त इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम और आलात ख़राब होने से बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ज़राए का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की आर्डर टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी के तनाज़ुर में आलात की मुबैना खराबी तशवीशनाक है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी शहर नतंज में मौजूद एक जोहरी मकाम के करीब धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर नतंज में एक बड़े धमाके की इतलात दी गई है, जहां मुतअद्दिद जोहरी मकामात हैं, लेकिन वाक़े की कोई सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मीडिया ज़राए ने नतंज में एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनने की इतला दी है, जिस पर हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद सामने आना अभी बाकी है। फार्स न्यूज़ एजेंसी ने अपने रिपोर्टर के हवाले से बताया है कि धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जिसके साथ ही आसमान पर तेज़ रोशनी फैल गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।